Hello everyone, this is Divyanshi and you're watching the Divyanshi Ma'am show right here on the official platform of Saber Officer Defense Academy. उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, गो फास्ट डू दैट ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस हमारे शो के बारे में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम सिनोनिम्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्टेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टेंटेशन? ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है भव्य। What is the meaning of ostentation? भव्य। तो करेक्ट आंसर विल बी पीजेंट्री। What is the correct answer? पीजेंट्री। फटाफट से एक बार सारे ऑप्शंस के डिस्क्रिप्शंस देख लो। कामनेस, अ स्टेट ऑफ पीस, इक्वानिमिटी, मेंटल कामनेस, एकदम दिमागी शांत होना, डिसीटफुल, धोखा देना, पीजेंट्री इज ग्रैंड, डिस्प्ले करना। पेनिटेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिटेंट? ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेंट? ऑब्जर्व करने वाला। वॉचफुल, ईगोसेंट्रिक, सेल्फ सेंटर, हर्ट होता है, हमारे ईगो को लगता है। प्रोफाउंड, डीप और इंटेंस, बहुत अंदर, गहरा। यूजफुल, हेल्पफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजफुल? हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैशे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैशे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैशे? सैशे मीन्स टू ग्रेटिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैशे? सैशे मीन्स टू ग्रेटिफाई। कोशिश करो जितना यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज के आज ही लर्न हो जाए। सारी वोकैबुलरीज को नोट डाउन करते चलो बिकॉज इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर नहीं मिलेगी। ब्रीफ का मतलब शॉर्ट करना, ग्रेटिफाई का मतलब सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई, मैनेज का मतलब टू कंट्रोल, कंट्रोल करना, एक्सपोज का मतलब रिवील करना, रिवील अ सीक्रेट। म्यूज, म्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूज? म्यूज इज टू पॉन्डर, म्यूज इज टू पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स टू think, ponder means to think, yes. Infect, to contaminate, infection, infect से वर्ड बना है infection. Oppose, a place side by side, side में जो place होती है, defeat का मतलब हरा देना। Profane, what is the meaning of profane? What is the meaning of profane? What is the meaning of profane? Profane is to discreet, yes, profane is to discreet. फटाफट से इनके meanings देख लो। Assert is to state, firmly to declare, बताने का state is known as assert. Benefit, एक एडवांटेज जब हमें मिलता है। लेनदेन, बड़ा करना। एंड डिस्क्रीट इज टू डिसरिस्पेक्ट, किसी को डिसरिस्पेक्ट, हानि पहुंचाना। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट का मतलब है इंसर्ट करना, टू इंसर्ट करना, किसी को इंसर्ट करना इज टू इंटरपोलेट। क्लैरिफाई, क्लियर करना। इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन, एग्जामिन करना। रिवर्स इज टू टर्न बैकवर्ड, उल्टा करना, रिवर्स करना या पीछे जाना। कॉल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड्रन? बहुत अच्छा टर्म है, बहुत शानदार टर्म है, एक आपके एडवांस इंग्लिश को एडवांस करेगा। इसका मतलब है पॉट फॉर बॉइलिंग, ऐसा पतीला, ऐसा घड़ा जो हम बॉयल के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड्रन। कंप्यूटर टर्म, यू नो दैट व्हाट इज कंप्यूटर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो रेस्ट पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेजर फ्यूजन, लेजर की लाइट से जब रिएक्शन किया जाता है इसको बोलते हैं लेजर फ्यूजन। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज नोन एज बैंकरप्ट। इट इज द वन वर्ड, इट इज द वन वर्ड, अनदर नेम फॉर इंसॉल्वेंट, अनदर नेम फॉर इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट क्या होता है? अनेबल टू पे डेट्स, जो लोग अपना डेट नहीं भरते उनको बोलते हैं बैंकरप्ट। और इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट। फ्लोरिशिंग, थ्राइविंग और सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना इज नोन एज फ्लोरिशिंग। सल्यूबल, जो पानी में मिक्स हो जाए, लिक्विड में मिक्स हो जाए। ऑप्रोब्रियस, एक्सप्रेसिंग स्क्रॉन और क्रिटिसिज्म। ऑफिशियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियस? ऑफिशियस मीन्स टू पुश, ऑफिशियस मीन्स टू पुश, पुश करना, पुश करना इज नोन एज ऑफिशियस। मॉडेस्ट मीन्स हम्बल, हम्बल। नॉट बोस्टफुल, स्टबन मीन्स जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल। और मिस्टेक मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, mistake means to spiritual. Veracity, what is the meaning of veracity? What is the meaning of veracity? Such, veracity is equal to such, truth. What is the correct word here for veracity? Truth. Mendacity, dishonesty और lying, झूठ बोलना। Truth, such. Imperfection, flow और defect, defect किसी में निकालना is known as imperfection. Nobody is perfect here on the earth. Judgment, the ability to make decisions, judge करना, judgment.
यस, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारा नमान शफकत बैच जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका था, आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं? होपफुली अच्छी चल रही होंगी, और भी हम आपके लिए बहुत सारी शानदार क्लासेस लेके आने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस हमारे चैनल की जाती रहें। चलिए बढ़ते हैं इडियम्स की ओर। बियर द पाम, बियर द पाम इज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना इज इक्वल टू बियर द पाम। टू गिव द डेविल्स हिज ह्यू, टू गिव द डेविल्स हिज ह्यू, ऐसे पर्सन को क्रेडिट करना जो उसका हक में नहीं था, दैट इज नोटोरियस पर्सन मीन्स कह सकते हैं शरारती, शरारती बच्चा इज नोन एज notorious person. To have a finger in every pie, to have a finger in every pie is known as to be involved in a large and varied number of activities or enterprises. बहुत सारी चीज़ों में involve होना is known as to have a finger in every pie. अगर idioms को note नहीं कर रहे हो, take your pen and notebook, write down in one column of your notebook, ताकि आप जल्दी जल्दी इनको recall करो, revise कर सको my dear students. To make up one's mind, to make up one's mind is to make decisions, decisions लेना is to make one's mind. मेकअप का मतलब ही होता है, मेकअप का मतलब ही होता है to prepare, makeup is to prepare. Yes, okay, moving on to the next question is to have bitten off more than you can chew, have bitten off more than you can chew. दिख रहा है, दिख रहा है, क्या आंसर दिख रहा है? टू हैव ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ टू डिफ़िकल्ट, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, बट इट्स अ गुड थिंग कि कुछ ऐसा करना जो डिफ़िकल्ट हो और आप कर सको, इट्स द वेरी गुड थिंग. आउट ऑफ द प्रिंट, आउट ऑफ द प्रिंट मीन्स ऐसी बुक जो अब अवेलेबल नहीं है, पब्लिशर के पास अब नहीं है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हिट द नेल ऑन द हेड. To hit the nail on the head, to hit the nail on the head is to find exactly the right answer. Right answer को निकालना is known as to hit the head on the, to hit the nail on the head on thin ice, on thin ice in a precarious or risky situation. Risky situation में पहुंचना is known as thin ice, on thin ice. To heave a sigh of relief, to heave a sigh of relief. To suddenly feel very happy because something unpleasant has not happened. ऐसे में खुश हो जाना कि कुछ हुआ ही ना हो और या फिर कुछ होने वाला हो तो बहुत जब ज़्यादा खुशी होती है. This is known as to have a heave of sigh. To be on a cloud nine, to be on a cloud nine, to be on a cloud nine is known as extremely happy. बहुत ज़्यादा खुश होना. I am on cloud nine, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I am on cloud nine. अच्छा, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस बनाओ इसका. मेक अ सेंटेंस एंड ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. इसका सेंटेंस बनाओ और ड्रॉप करो. स्पेलिंग्स की तरफ मूव कर चुके हैं. फर्स्ट स्पेलिंग इज योर एक्विंटेंस. व्हाट इज द फर्स्ट स्पेलिंग? एक्विंटेंस. ACQUAINTANC, ACQUAINTANCE. ऐसे में कोई स्पेलिंग याद कराता होगा क्या? यहाँ पर अगर देख के भी आप स्पेलिंग याद नहीं कर रहे हो तो क्या होगा आपका? करो करो करो. एक्विंटेंस. अच्छा, एक वर्ड है, एक इडियम निकलता है इससे, टू मेक somebody's acquaintance, to make somebody acquaintance. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? What is the meaning of this idiom? Drop your answers in the comment box. Drop your answer in the comment box. Acquaintance meaning? अरे नहीं, आपको नहीं बताना है. Find the correct spelling of camouflage. Camouflage. What is the correct spelling of camouflage? देखो देखो देखो, हर क्लास में एक ही चीज़ कहती हूँ, आंसर्स को एलिमिनेट करो, आंसर्स को एलिमिनेट करो, आंसर्स को एलिमिनेट करो. अपने आप करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर पता होने के लिए हमें स्पेलिंग्स तो पता होनी चाहिए ना. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे 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 आगे. Connoisseur, connoisseur. What is the correct spelling of connoisseur? CONNOSSEUR. कहाँ लिखा है? CONNOISSEUR.
डबल एस ई यू आर, शौकीन व्यक्ति, खाने का शौकीन व्यक्ति इज नोन एज कॉनोइजर, एक्सपर्ट इन टेस्ट, टेस्ट में एक्सपर्ट, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरियल बोलते हैं, ये तो वैसे ही हट गए, ब्यूरो एलिमिनेट हो गई, ब्यूरियो वैसे ही एलिमिनेट हो गई, बचा क्या, ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, सुना ही नहीं होगा, क्या है, दिस इज द फ्रेंच वर्ड, व्हाट इज इट, फ्रेंच वर्ड, दिस इज द फ्रेंच टर्म, हैव यू एवर लिसन दिस टर्म, हैव यू एवर लिसन दिस टर्म, नहीं सुना, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, आर डीवर, कैसे बोलते हैं इसको, आर डी वर, आर डी वर, ऐसे बोल सकते हैं इसको, आर डी वर, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ये। अब बोलने के लिए हमें क्या आ रहा है, हॉर्स डी वर, लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, हम इसको बोलते क्या हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, आर डी वर। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एपेटाइजर, जिसका मीनिंग होता है एपेटाइजर्स और स्टार्टर्स, और स्टार्टर्स। जब हम होटल्स में जाते हैं हमें स्टार्टर्स मिलते हैं, उसी का एक अच्छा टर्म है, फ्रेंच वर्ड है आर डीवर, आर डीवर मीनिंग एपेटाइजर। सरप्टिशियस, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सरप्टिशियस, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सरप्टिशियस, कैसे पता करेंगे, आर एस यू डबल आर ई पी ई पी टी आई ओ यू एस, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, सीक्रेट, सीक्रेट, सरप्टिशियस इज टू सीक्रेट। पैराफर्नेलिया, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पैराफर्नेलिया, देख के आंसर लगा सकते हैं क्या, पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया कहाँ लिखा है, पैराफर्नेलिया, देख के आंसर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, एन ए एल आई ए, एन ए एल आई ए कहाँ लिखा है, एन ए एल आई ए, पैराफर्नेलिया, 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 यस, पैराफर्नेलिया मीनिंग्स, पैराफर्नेलिया मीनिंग्स मिसलेनियस आइटम, चुनिंदा वस्तु, चुनिंदा वस्तु। विसिसिट्यूड, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ विसिसिट्यूड, डबल सी डबल एस आई, डबल सी डबल एस आई आता है विसिसिट्यूड में, हमारी स्पेलिंग्स हमारे सामने आ गई हैं। नेक्स्ट, विसिसिट्यूड इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस ऑफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, हर तरह के मूवमेंट होते हैं हमारी लाइफ में, हर तरह के चेंजेस आते हैं, कभी अप्स कभी डाउन। ओके, करेक्ट स्पेलिंग, इडियोसिंक्रेसी, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इडियोसिंक्रेसी, आई डी आई ओ, इडियोसिंक्रेसी कहाँ लिखा है, इडियोसिंक्रेसी, सी आई सी आई सी आई सी आई सी आई, इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी मीनिंग पेक्यूलियर हैबिट, पेक्यूलियर हैबिट। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी करेक्ट, गलत हो गई, एल ए गलत हो गई, क्यूलिटी डबल एल आ गया, ट्रैंक्विलिटी, सॉरी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी इज द स्टेट ऑफ पीस, mental peace is known as tranquility. Okay, moving on to the last part, one word substitution. A person who is unable to read and write, जो लिख पढ़ नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं illiterate, अनपढ़, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं illiterate, amateur। humanitarian, करेक्ट कर लेना, humanitarian। novice, a beginner, नया 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 उतरा हो, a beginner, novice। illiterate, अनपढ़, someone who cannot read and write। amateur, a non professional, शौकीन व्यक्ति, amateur is to शौकीन व्यक्ति। humanitarian, a person who helps others, जिसमें humanity हो। okay, next is your a person who talks continuously, जो बक 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 करता रहे, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, loquacious, loquacious। चलिए फटाफट एक्सप्लेनेशन देखियो। loquacious is to someone who talks a lot, बहुत ज़्यादा बोलता हो, किसी की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलने की। bellicose, aggressive, बहुत ज़्यादा गुस्सेदार व्यक्ति। epicurean, fond of luxury pleasure, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, लग्जरी कपड़े पहनना, एकदम शौक, लेकिन कौन सा, लग्जरी वाला। materialistic, values materials and possessions, a person who is fond of fighting, लड़ने का फॉन्ड, लड़ने का शौक जिसमें हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, bellicose, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, bellicose। humanitarian अभी बताया है बेटा, अभी बताया है। पीसफुल व्यक्ति, जिसको पीस पसंद है। amateur, शौकीन व्यक्ति, amateur को क्या बोलते हैं, शौकीन व्यक्ति।
नारकोटिक, ड्रग से रिलेटेड है ये वर्ड, नारकोटिक. अ पर्सन हु इज न्यू टू प्रोफेशन, न्यू, नोवाइस, न्यू मीन्स नोवाइस. कुछ ऐसे वर्ड है नहीं इसमें जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाए हैं. फ्लोरिस्ट है, जो फ्लावर बेचता है, जो फूल पत्ती बेचता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट. अ पर्सन हु डज अ थिंग नॉट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए नहीं करता हो लेकिन काम, शौक सब रखेंगे, प्रोफेशन के लिए नहीं लेकिन शौक हमारे सब हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? शौकीन व्यक्ति. एमेच्योर, एपिक्यूरियन, प्लेजर सीकर, प्लेजर को ढूंढता है. एमेच्योर, नोवाइस और कोलियर जो कोल माइनर होता है, कोल माइंस में काम करता है. अ पर्सन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड पे सिंपैथेटिक, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? मैनकाइंड पे सिंपैथेटिक. ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन. ऐसे पर्सन को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन. मटेरियलिस्टिक, मटेरियल वेल्थ पे बिलीव करता है. फिलोलॉजिस्ट, स्टडीज लैंग्वेज पढ़ता है, ऐसे को बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट. लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेजेस बोलता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक. अ पर्सन हु कंसीडर्स मनी एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मनी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जो मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, इसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक. मनी इज मटेरियल. सबको जाना है लेकिन हमारे साथ मनी नहीं जाएगा, याद रखना. एपिक्यूरियन, प्लेजर ढूंढता है. मटेरियलिस्टिक, वैल्यूज मटेरियल वेल्थ. ह्यूमैनिटेरियन, मटेरियलिस्टिक का ऑपोजिट है. ह्यूमैनिटेरियन मीन्स ह्यूमैनिटी को पसंद करता है. नारकोटिक इज रिलेटेड टू ड्रग. बार बार रेपिटेशन में आ रहे हैं तो रेपिटेशन वाले वर्ड्स तो आपको याद होना चाहिए. अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंशुअल प्लेजर्स को पसंद करने वाला व्यक्ति, सेंशुअल प्लेजर्स को पसंद करने वाला व्यक्ति इज नोन एज, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया है, आप देख के आंसर्स लगा सकते हैं. अब तो सारे मीनिंग्स आपके सामने हैं. सेंशुअल प्लेजर्स को पसंद करने वाला व्यक्ति इज नोन एज एपिक्यूरियन. बेलिकोस, एग्रेसिव. नोवाइस, नया. लोक्वेशियस, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बक. अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, नींद किससे आती है? नारकोटिक से नींद आती है. नारकोटिक की मेडिसिन से नींद आती है. क्लोरोफॉर्म, मर्डर करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं बेहोश करने के लिए, उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. एनाल्जेसिक और एसिडिक. एनाल्जेसिक ऐसी मेडिसिन हैं जो पेन को में राहत पहुंचाती हैं. नारकोटिक जो ड्रग से रिलेटेड है. एसिडिक रिफर्स टू पीएच. एसिडिक एक मीडियम है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये एक मीडियम है, कोई मेडिसिन नहीं है. क्लोरोफॉर्म, अनकॉन्शियसनेस, ये नींद नहीं आती. क्लोरोफॉर्म से याद रखना, नींद नहीं आती है. अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट से जो डिजीज हो उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीजेस. एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड डिजीज, बहुत बड़े लेवल पे जो डिजीज हो जाए उसको बोलते हैं एपिडेमिक. क्रॉनिक डिजीज, नॉट लास्टिंग, नॉट अबाउट ट्रांसमिशन, फैलने वाली डिजीजेस नहीं है क्रॉनिक डिजीजेस. और स्पोरेडिक, अकर्स इरेगुलरली, ये भी फैलने वाली नहीं है, इरेगुलर तरीके से ये डिजीजेस होती है. ओके, मे बी आवर सेशन इज ओवर. यस, आवर सेशन इज ओवर. लेकिन उससे पहले आप सारी प्लेलिस्ट वॉच कीजिए. कहीं कहीं हो सकता है आपके क्वेश्चंस जो आगे वीडियोस में आ रहे हैं वो पहले मिल जाए. और लास्ट में बस यही बोलूँगी, सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए. और हम ऐसी ही वोकैबुलरी के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में. टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू.